तो भाई इन चोरों का तो काम यही है, 2 रुपए गिराते हैं 10 रुपए बढ़ाते हैं। बस वो अल्फाज ही नहीं है, मतलब कभी कभी अल्फाज निकलते ही नहीं है, इतना जुल्म हो रहा है। मैं बहुत पुराना हूँ। उस टाइम पर 3 रुपए लीटर जो है डीजल बिकता था। आज जो बिक रहा है 116 117 रुपए। कहाँ तक बंदा क्या करेगा? अब फिर क्या बढ़ा रहे हैं? सही जनाब, इमरान खान को अब कौन वोट देगा? क्रिकेटर रहेगा वो। 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा, क्या आवाम के ऊपर गुजर रही है पूरी दुनिया जानती है, आवाम पूरा पाकिस्तान जानता है। मैं अपनी राय क्या दूंगा? मैं गालियां दे सकता हूँ और कुछ नहीं दे सकता। महंगाई के हवाले से अवाम कितनी परेशान है, अवाम क्या कहती है, अवाम के क्या तासुरात हैं, जानने के लिए देखिए हमारा सेगमेंट। ਮੈਨੂੰ ਦੌਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ 17,000 ਕਮਾਨਾ, 15,000 रुपये मैं घर का किराया देना। ठीक है, मैनू अबे भाई इन चोरों का तो काम यही है, 2 रुपए गिराते हैं 10 रुपए बढ़ाते हैं। बस वो अल्फाज ही नहीं है, मतलब कभी कभी अल्फाज निकलते ही नहीं है, इतना जुल्म हो रहा है। मैं बहुत पुराना हूँ। उस टाइम पर 3 रुपए लीटर जो है डीजल बिकता था। आज जो बिक रहा है 116 117 रुपए। कहाँ तक बंदा क्या करेगा? अब फिर क्या बढ़ा रहे हैं? सही जनाब, इमरान खान को अब कौन वोट देगा? क्रिकेटर रहेगा वो। 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ा, क्या आवाम के ऊपर गुजर रही है पूरी दुनिया जानती है, आवाम पूरा पाकिस्तान जानता है। मैं अपनी राय क्या दूंगा? मैं गालियां दे सकता हूँ और कुछ नहीं दे सकता। हमारे लिए यही रोजी रोटी का जरिया। पेट्रोल महंगा कर देंगे, सवारी किराया देती नहीं है, कारोबार है नहीं, लॉकडाउन हर वक्त इन्होंने लगाया हुआ है, महंगाई इतनी कर दी है कि हद से ज़्यादा आप एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया मेरे भाई। और क्या बता सकते हैं? हुकूमत का यही काम है, अगर गरीबों के लिए कुछ कर सकती है तो करे, नहीं तो उनको अल्लाह ही पूछेगा। गरीब आवाज मर रही है, सब कुछ देखो तो सही, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, आटा चीनी दालें राशन कहाँ पहुँचा हो? भाई गरीब आवाम क्या कह सकती है? गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कितनी करेगी गरीब आवाम? आप खुद बताएं। रिक्वेस्ट कर के अब अगली बार अगर खान साहब खड़े भी हुए तो हाथ जोड़ के भाई वोट नहीं देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। मैं इनसे ये अर्ज करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़कर खुदा के लिए, हाथ जोड़कर खुदा के लिए गरीबों पर रहम करो यार, ऐसा नहीं करो यार। बोल आपने देखा, ये अवाम की आवाज़ है जो आपने सुनी। दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल असलम साहब और अब्दुल कादिर मेमन साहब। मेमन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान है इस महंगाई को लेकर, हुकूमत को शायद कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब हुकूमत ने ये जो पेट्रोल लेवी में इजाफा किया था, अब इसका असर यकीनी तौर पर अवाम तक पहुँचना शुरू हो गया है। क्या हुकूमत ऐसे टैक्सेस नहीं लगा सकती जिससे गरीब नहीं सिर्फ अमीर पर बोझ पड़े? ऐसा हो सकता है, मुमकिन हो सकता है ये? देखिए, एक्चुअली गरीब पे इसका इफेक्ट ना आए, उसको हम कहते हैं कि आप जो है वो सब्सिडी जो है स्पेसिफिक सब्सिडी अगर आप कोई देते हैं। रेट ऑफ टैक्स तो सभी के लिए एक होता है जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड इसी तरह होता है, लेकिन सब्सिडी दी जाती है। और सब्सिडी जो है वो उसमें जब हम पेट्रोल की मिसाल लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि पेट्रोल के अंदर कोई इस तरह की कोई सब्सिडी दी जाए। बट बाकी दूसरी चीज़ों में सब्सिडी दी गई है। आपने देखा होगा कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है या दूसरी इलेक्ट्रिक सप्लाई है, उनके सर्टेन यूनिट्स के नीचे उनके रेट्स जो हैं वो कम है। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, देखें ये तो एक बहुत ही खुली किताब की तरह से है कि इस वक्त इस पैसों में जो एक आम आदमी अपनी तनख्वाह से बिल्कुल गुजारा नहीं कर सकता, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका रेशो भी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो एसेंशियल आइटम्स हैं, एसेंशियल आइटम्स से मुराद दाल, चावल, चीनी, और जैसे मुजम्मिल साहब अभी फरमा रहे थे कि उसमें घी, तेल, ये चीजें जो है ना उसको बहुत ही रिड्यूस रेट पे अवेलेबल हो, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप जाएं दुनिया में देखें तो ये जो ग्रोसरी की आइटम्स होती है ना वो अमीर और गरीब सबके लिए एक ही तरह की होती हैं। मतलब उसमें ये तो होता है कि जी गरीब आदमी जो है उन पैसों में जो उसको मिल रहा है उसमें वो सरवाइव कर जाता है। तो स्पेसिफिक अगर कोई सब्सिडी दी जाए जिसको हम कहते हैं कि उस सब्सिडी से हो सकता है गरीब लोगों को बिल्कुल फायदा होना चाहिए। दूसरा जो है वो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल राइट टाइम है कि लोगों की तनख्वाह को रिविजिट करना चाहिए।
हम महंगाई के जो इस वक्त जो बिल्कुल तूफान है एक महंगाई का, एक आम आदमी के लिए तो बिल्कुल मुश्किल है। जहां तक आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की, देखिए पेट्रोलियम लेवी का अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये बता दूं कि पेट्रोलियम लेवी जी प्लीज जो है ये एक तरह का टैक्स ही है। इसमें होता ही है कि अगर फर्ज करें PSO अगर इंपोर्ट करती है 110 रुपए पे, तो ये रिफाइनरीज का भी जो बेसिक जो रेट होता है उस पर रिफाइनरी भी उतना ही टैक्स लोड करती है, यानी 17% वो बेसिक रिफाइनरी की FOB पे करेंगी और फिर जो रिमेनिंग बचेगा वो पेट्रोलियम लेवी में जाएगा। तो इट इज अक्रॉस बोर्ड सेम होता है वो। ठीक है जी, अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ मुजम्मिल साहब। आपने कल ये जो करप्शन इंडेक्स है ये रिपोर्ट देखी होगी। अब आप स्टॉक एक्सचेंज में भी बैठे हैं, बिजनेसमैन भी हैं, इकोनॉमी के हवाले से बहुत अच्छी आपके पास नॉलेज है। आपको तहरीक इंसाफ के आने के बाद क्या करप्शन में कमी या फिर ये जो सरकारी अफसर हैं इनमें करप्शन से बाज आने का जज्बा कहीं महसूस हुआ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो करप्शन जो है ना पाकिस्तान में, ये जो है कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूरा का पूरा कमीशन खोरी जो है हमारे खून में शामिल हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि कल मैं एक जगह ठीक है जनाजे में बैठा हुआ था, तो वो बहुत बड़े कराची के बिल्डर थे, तो उसमें जो है वो तमाम बिल्डर हजरात बैठे हुए थे और वहाँ पे जो है ये जो कराची की जो बिल्डिंग अथॉरिटी है उनके लोग भी बैठे हुए थे। तो वो कराची बिल्डिंग अथॉरिटी के लोग जो है बिल्डर को कह रहे थे कि अब आप जो है नक्शे आप जमा कराएं, आप पास हो जाएंगे, आपके जल्दी हो जाएंगे, अब सिस्टम चेंज हो रहा है, कुछ तब्दीली आई है, कुछ लोगों को हमने नए लोग आपने वहाँ पे जो काम बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो उसने ये बोला कि वो जो लेन देन का मामला है वो उसने कहा आप 100 में 30% रह गए। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह हमारी रिश्वत है, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं हो सकता। अगर किसी अब सरकारी दफ्तर में भी होते हैं तो बात पैसे पहले मांगता है। तो ये जो है, अब ये मसला ये है कि ये हकीकत हमारी इतनी बड़ी हो गई है, इतने सरकारी मुलाजिम हो चुके हैं, एक वजीर आजम या उसका काम नहीं है। अब आप ये देखें कि सूबाई हुकूमतों में एंटी करप्शन एक डिपार्टमेंट है, जैसे आपने नाम सुना होगा। अब एंटी करप्शन को अगर वजीर आला ही हेड कर रहा है तो वो कैसे अपने लोगों को पकड़ाएगा? तो ये जो है हर जगह जैसे कहते हैं कि इट्स यूनिवर्सल फैक्ट, और PTI की हुकूमत भी फेल हो चुकी है कि इस करप्शन को। अब ये कल मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो दिखा रही थी कि हमारे 124 पॉइंट से 128 हो गए। भाई 124 पॉइंट में आप पकड़ कर रहे हैं, आपको भी जो है थोड़ी सी होश के नाखून लेने चाहिए। और ये लोग भी जो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, तो इन्होंने क्या किया? बेसिकली हमारे रूट्स और हमारी हायरिंग, जब हर जगह आप पैसे लगाते हैं, तो ये कहता हूँ, यहाँ तक कहता हूँ, अगर आप इलेक्शन में करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन जीत कर आ रहे हैं तो वो आप करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे हैं? अवाम की खिदमत के लिए तो लगा नहीं रहे, अपनी खिदमत के लिए लगा रहे हैं। तो पहला फंडामेंटली फ्लॉ ही वहाँ पे आ जाता है। दूसरी जो आपकी ऑपोजिशन है कहती है नहीं भी इसको आप सीक्रेट बैलेंस करें, ये क्या है? ये वोट की खरीदो फरोख्त, ये भी करप्शन है। तो पाकिस्तान में माजरत के साथ करप्शन नहीं खत्म हो सकती। अगर करप्शन खत्म होगी तो लोगों के रोजगार मिल जाएंगे। तो ये हमारे निजाम में गलती है। और ये करप्शन, वी डोंट पे प्रॉपर मनी। जैसे भी हम ये जो महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर महंगाई है और उसकी तनख्वाह से उसकी महंगाई की वजह से उसकी तनख्वाह से उसको गुजारा नहीं होता, तो उसके पास कोई वे आउट नहीं, वो फिर करप्शन करेगा। और जब वो शुरू में एक दफा करप्शन के एक दफा किसी को आदत लग जाए तो फिर वो बड़े काम करना शुरू कर देता है। तो हमें प्राइसिंग सही करनी है और तनख्वाहें सही करनी। और कारोबारी जो है सबसे बड़े करप्ट तो कारोबारी भी हमारे, अगर हमारे कारोबारी करप्ट हो तो सरकारी मुलाजिम करप्शन नहीं कर सकता। तो ये इस तमाम में जो है ना तमाम के तमाम लोग जो है ना शरीक है और वो जो है नहा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब्दुल कादिर साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि देखें दुनिया में टैक्सेशन जो है ना वो डेटरेंस से उसको हासिल किया जाता है। तो हमारे यहाँ डेटरेंस को करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास जो अवेलेबल डेटा जो है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए और उसकी यूटिलाइजेशन में अक्रॉस द बोर्ड किया जाए। अक्रॉस द बोर्ड से मुराद ये कि चाहे कोई शख्स किसी मजहब का हो, किसी ताल्लुक का हो,
किसी पावर का हो, किसी का भी हो, वो अपना ड्यू टैक्स जो है आके दे दे। गवर्नमेंट को इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वो 1 रुपया कमा रहा है या 100 रुपया कमा रहा है, उसका जो ड्यू टैक्स है वो जमा करवाए। जो ड्यू टैक्स नहीं जमा करवाता वो फिर चाहे उसका किसी भी क्लाउड से उसका ताल्लुक हो, उस पर टैक्स लेना चाहिए। प्रोविंसेस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि प्रोविंसेस को अपनी टैक्स की जो मशीनरी है उसको इम्प्रूव करने की बहुत शदीद जरूरत है। हालांकि प्रोविंसेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का आपके वक्त के लिए। और